अलार्म भी लगा दिया गया कि आपका साल जो है वो उस वक्त तक पूरा हो जाएगा और आप अगली दौड़ में भी शामिल हो जाएंगे। एक साल के लिए फिर किसी ना किसी को बत्ती के पीछे लगा दिया गया, अगर गलत नहीं कहा लेकिन जाए शेर तो। साहब मैं आपको बताऊं कि कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं, मियां नवाज शरीफ उन चीजों के ऐनी शाहिद कहें, जामिन कहें, क्रिएटर कहें, एग्जीक्यूटर, जो लफ्ज आप बनाना चाहें मुनासिब। मियां साहब ज़ाहिर है नेशनल लेवल के लीडर हैं, मैं इसलिए अल्फाज, मोहतात अल्फाज का चुनाव करने की कोशिश कर रहा हूं उनके मुतालिक। तो ये सब चीजें जो है इस वक्त जो है मियां नवाज शरीफ के हाथ में है। मैं आपको बगैर किसी हेजिटेशन के बता रहा हूं, और कि इलेक्शंस के मुतालिक नून लीग का स्टांस क्या होना चाहिए, नून लीग जो लेजिटिमेट इलेक्शन मांग रही है वो कब हों, अफवाज पाकिस्तान के नए सिपह सालार की तैनाती के मुतालिक जो कानून साजी आसिफ सईद खोसा साहब की जजमेंट के बाद हुई उसके मुतालिक, ये बहुत सारी चीजें जो है ये बहुत बड़े पैमाने पे डिस्कस हो रही हैं, जो शायद जिनसे मेरे ख्याल से जो ये कुर्सी है ना, इसका नशा बड़ा खौफनाक होता है। जब बंदा इस पे बैठता है तो फिर इसके नशे में अंधा हो जाता है, उसे पता नहीं चलता। इमरान खान साहब भी कुर्सी के नशे में अंधे हैं, उन्हें नहीं पता। लेकिन ये सब बातें, ये सब चीजें इमरान खान की पहुंच और उनकी डोमेन से बहुत दूर हो रही हैं डिस्कस, और ना वो इन चीजों को अंडू कर सकते हैं, ना ही वो इन चीजों में अपना कोई रोल पैदा कर सकते हैं। तो इसीलिए मेरी जो मालूमात है, ये जो भी चीजें चल रही हैं इन सब चीजों के अंदर आप कह रहे हैं इलेक्शंस आइंदा कब होंगे, क्या तारीख तय की जाएगी, पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा क्या होगा, ये मेरे ख्याल से बहुत अहम स्टेक होल्डर्स डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होना है पाकिस्तान में। आप ये देखें ना कि ये चीज डिस्कस हुई थी, मैं सिर्फ अपनी गुफ्तगू को अब यहीं पर वाइंड करने की कोशिश करता हूँ। ये डिस्कस हुई थी कि DGI ने चेंज होना है। मैंने इसीलिए ट्वीट किया ना जी, आज से 2 माह पहले मैंने कहा कि जी एक तब्दीली सिविलियन साइड से होगी और दूसरी साइड से होगी। तो कोई ये तो नहीं कि मैं तो कोई स्क्रिप्ट राइटर नहीं हूं, मैं स्क्रिप्ट जरूर हो सकता हूं। तो ज़ाहिर है कहीं ना कहीं ये बात डिस्कस हुई थी ना। इमरान खान ने बहुत कोशिश की कि उस तब्दीली को मैं रोक दूं, रोक लिया जाए। उसके अंदर एक आईनी और कानूनी बहरान पैदा किया इमरान खान साहब ने। लेकिन अल्टीमेटली वो तब्दीली हो रही है, 20 अक्टूबर को नहीं हो रही तो 20 नवंबर को हो रही है। यानी स्क्रिप्ट को वो चेंज नहीं कर सके, स्क्रिप्ट के मुताबिक चीजें चल रही हैं। तो मेरी जो मालूमात है उसमें ये कि इमरान खान साहब का पिंडी और इस्लामाबाद का सफा भी कई टुकड़े हो चुका है, और बात जो है वो आम इंतखाबात की तरफ बढ़ रही है। और इमरान खान साहब, मुझे नहीं लगता कि आइंदा जो सियासी सेटअप बनने जा रहा है उसमें कोई ऐसे स्टेक होल्डर होंगे जिनसे दुनिया की कोई भी ताकतवर मुल्क, कोई हमारा हमसाया मुल्क, चीन की बात आप कर लें, टर्की की बात कर लें, फाइनेंशियल हब है हमारा, हमेशा से दोस्त रहा है, अमेरिका की बात कर लें कि वो खान साहब से बात करने पे तैयार हैं, तैयार होंगे या करेंगे। तो मेरे ख्याल से सेटअप को अब जाना है, और चीजें हर आने वाले दिन के साथ डिक्लाइन की तरफ जाएंगी, और उसमें कोई मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी या जरदारी साहब या मैं कहूं कि मियां साहिबान का कोई रोल है। कुछ चीजें इंटरनेशनली थी, अमेरिका फंसा हुआ था अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान से वो निकल आया। जहर चौधरी है, चौधरी की ख्वाहिश होती है कि मैं तमाम छोटे छोटे अपने जो हैं उनको स्क्रू कर रखूं, रूल ऑफ लॉ की वहां बात करूं, वहीं ह्यूमन राइट्स अप्लाई करूं, वहीं डेमोक्रेसी की बात करूं, लेजिटिमेट इलेक्शंस की बात करूं। वो चीजें अल्टीमेटली अब होनी है, और उन चीजों में इमरान खान साहब मिसफिट हैं। और वो जाहिर है पाकिस्तान के अंदर इस बात पे एक नेशनल कंसेंसस डेवलप हो चुका है, जो एक बदकिस्मती है किसी भी बड़ी सियासी जमात की, किसी भी वजीर आजम की, कि अगर एक चीज पे पूरी कौम मुत्तफिक है तो वो माइनस इमरान खान पर है। बिल्कुल तहरीक ठीक है इसमें। इंसाफ के भी सफे अव्वल के रहनुमा इस बात पे मुत्तफिक हैं कि भाई आपने कैसा बंदा बिठा दिया है जिसको पता ही नहीं है मईशत कैसे चलानी है, रूल्स ऑफ बिजनेस का उसे कुछ नहीं पता, बस जो बात वो कह देता है नीचे वाले वैसे कर चलते हैं और चीजें वैसी की वैसे हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। मईशत वाली जो आपने बात की तो उसका तो अल्लाह ही हाफिज है। हुजैफा भाई बहुत शुक्रिया, हमेशा की तरह सलामत रहें, खुश रहें। इंशाल्लाह ताला अगले वीक फिर आपको तकलीफ देंगे। इस बहुत वक्त शुक्रिया। तक के लिए बहुत इजाज़त, अपना ख्याल रखें। बल्कि बहुत शुक्रिया, आपने जी अंधेरे में बैठ के भी अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू लोगों तक पहुंचाया। बल्कि यहाँ पे लोग लिख रहे थे कि रोशनी की बातें जी, जो हैं वो हुजैफा साहब अंधेरे में बैठ कर रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया सर। उस पर मैं सिर्फ इतनी सी बात कर दूं कि
हर रात का इख्तिताम सुबह पे ही होता है जी। अरे वाह, क्या बात है, हर रात का तो हम एहतराम है। तो इसीलिए इस रात का इख्तिताम, इस अंधेरे का इख्तिताम भी जो है वो रोशनी पे ही हुआ है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। प्रोग्राम शुरू किया तो दिन था, फिर कुछ रात छाई रही और फिर दोबारा सुबह हो गई। यही